हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने सल्तनत काल और साथ ही मुग़ल शासन काल के बारे में जो भी प्रश्न हैं उसे शामिल किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बदायूनी ने कहा था राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपनी राजा से। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में सही कथन है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग विभाग आरिज विभाग स्थापित किया। दूसरा ऑप्शन है, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। तीसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उनके चाचा बैठे। और चौथा है, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दास विभाग की स्थापना की थी। और दिए गए सभी कथनों में केवल चौथा ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदकसा में एक मित्र शासन को लाना। दूसरा ऑप्शन है, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना। मुगल सीमा की वैज्ञानिक पद्धति अमुदरिया पर निर्धारित करना। और चौथा है, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तय करना। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मुगल सीमा की वैज्ञानिक पद्धति अमुदरिया पर निर्धारित करना। यह शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, रामानंद के द्वारा, जो कि एक भक्ति संत थे। उन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता था? कालीकट, भरूच, कैबे, सूरत। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सूरत को मुगल काल में बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता था, जो कि एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बाबर ने अफगानों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? चंदेरी, चौसा, घग्गर, खनवा। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, घग्गर। घग्गर नामक स्थान पर बाबर ने अफगानों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुए थे? पानीपत, तालीकोट, तराइन, कन्नौज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तराइन। तराइन नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शेर शाह का मकबरा स्थित है? दिल्ली, सासाराम, दौलताबाद, बयाना। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सासाराम। सासाराम नामक स्थान पर शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किनके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथों को संग्रहित किया था गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने,
गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथों को संग्रहित किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, नासिर उल दीन महमूद, नसरत शाह। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, नासिर उद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। दूसरा ऑप्शन है, मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। थर्ड ऑप्शन है, फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। और चौथा ऑप्शन है, 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार निजाम शाही वंश का अंत हुआ। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न।